यार ये बताओ, आपके भारत में ही सारे ईश्वर और देवता हैं क्या? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया में कोई नबी नहीं आया। मेरे सामने एक नरेशन है। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे यार, इसका तो हमें भी मतलब बहुत टाइम से इंतजार था। मुफ्ती यासीन नदीम हैं जो कि इतने सारे रिकमेंडेशन रहते हैं मुफ्ती यासीन नदीम साहब की वीडियोस बनाने के लिए। इज मुस्लिम स्कॉलर और एक्चुअली एक लाइव सेशन ये रखते हैं। जो नॉन मुस्लिम है उनकी जो क्वेरीज रहती हैं, उनके जो क्वेश्चंस रहते हैं, हमेशा उनको क्लियर करते हैं। एक वीडियो है, सब भगवान भारत में ही क्यों हैं, मुफ्ती यासीन नदीम ने बोला है। ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। वैसे आजकल क्या काफ़ी टाइम से बाहर भी विदेशों में भी लोग, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं वो ऑब्वियस है भगवान को कैसे छोड़ सकते हैं, जो अपने मुस्लिम भाई हैं वो चाहे किसी भी देश में रहे अल्लाह को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो एक मेन जड़ रहती है जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो इंडिया ही है। तो सब जितने भी भगवान है वो भारत में ही क्यों है, इसको क्लियर किया मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने। किसी नॉन मुस्लिम का सवाल था, ये देख लेते हैं क्या सब है। इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे वीडियोस जो आप लोग हमें सजेस्ट करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ये वीडियो होपफुली आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज का रिएक्शन हम कर लेते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। नबी नहीं आया। मेरे सामने एक नरेशन है और वो नरेशन एक मशहूर, हमारे यहाँ हदीस की किताब है, उसका नाम है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक। उसमें हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का ये कौल है कि दो वादियां, दो वैलीज जो हैं वो सबसे बेहतर वैलीज हैं। पहली वैली जो है वो तो मक्का है, जहां हम लोग इबादत के लिए जाते हैं, वो हमारा किबला है। और दूसरी बात उन्होंने कही वह वादिन फिल हिंद, और एक वैली है इंडिया में कि जहां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। तो भैया हमारे यहां जो प्रॉफिट्स की ट्री है उसमें जो पहले प्रॉफिट है वही इंडिया में आए हैं। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे प्रॉफिट जो है वो मिडिल ईस्ट में आ गए? पहले ही इंडिया में है। आप म्यूट पर हैं। ये तो आपका क्लेम हो गया ना सर? क्लेम नहीं है, मैंने आपको रिवायत बयान कर दी, आपको रेफरेंस दे दिया मैंने मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक का। मेरा बोलने का मतलब ये है सर कि उनके जो टीचिंग जो है वो हम तक नहीं आए। जैसे आपने सवाल चेंज कर दिया, आपने कहा नबी नहीं आए, तो मैं उसका जवाब दे दिया कि नबी आए हैं। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत नबी आना या ना आने का इसका मतलब, आपका सवाल यही था, जो सवाल आपने किया आप उसी पर रहिए, सवाल बदलिए मत। आपने सवाल किया कि सारे प्रॉफिट्स मिडिल ईस्ट में आए हैं। अगर यही आपका सवाल होता टीचिंग का, तो बताइए कि मिडिल ईस्ट में जितने प्रॉफिट्स आए क्या सबकी टीचिंग अभी सेफ है? हम तो मानते हैं कि किसी की भी टीचिंग महफूज नहीं है सिवाय रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के। तो फिर आपका वो सवाल कि अगर टीचिंग से मुताल्लिक है तो वो सवाल भी सही नहीं है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था मिडिल ईस्ट के प्रॉफिट्स का, और हम मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी प्रॉफिट्स आए उनमें से किसी भी की भी तालीमात जो है वो जू की तू बाकी नहीं रही हैं। सिर्फ तालीम बाकी रही है किसकी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हम ईसाइयत को गलत मानते हैं, इसीलिए हम यहूदियत को गलत मानते हैं। तो आपने बात की प्रॉफिट्स आने की, उसका मैंने रेफरेंस दे दिया। प्लस इंडियन हिस्टोरियंस इस बात के जो यानी बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मुसलमानों में, वो ये साबित करते हैं कि अयोध्या में हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजार है। हालांकि हम उसको 100% उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, उसके लिए उसका कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल समझ लीजिए कि क्लेम है। हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? हजरत आदम के पोते हैं। तो भाई अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप कोई भी क्लेम ही के दर्जे में है। मैं एक समझ लीजिए कि कोई 10 साल पहले गया, मेरा सफर हुआ तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में जहां से वो रास्ता जिसको आप लोग राम सेतु बोलते हैं और मुसलमान उसको बिरजा आदम बोलते हैं, तो वहां पर जो मेरा जाना हुआ, वहां पर 2 कब्रें हैं, बड़ी लंबी लंबी कब्रें हैं, वो 60-60 गज की। तो अब ये नहीं पता कि भाई कौन उसके अंदर है, लेकिन बहरहाल लोगों से पूछा भाई किसकी कब्र है, एक ने कहा ये हाबिल की है, ये दूसरी कब्र काबिल की है। तो जिसने मुझे बताया, मैंने उसके मजाकर पूछा कि भाई कातिल और मकतूल दोनों एक ही जगह दफन है, ये क्या बात हुई है कि कहीं और होता दूसरा कहीं और होता। लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया की हिस्ट्री में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना ये हमारे यहाँ हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा आपका ये सवाल तो गया खत्म। अब रही ये बात कि तालीम किसकी महफूज है, भाई तालीम अगर महफूज नहीं थी इसीलिए तो अगली नबी आए।
आपको अगर आपने ये मान लिया, आप पॉइंट नंबर 1 अगर आप ये मान रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस है वही स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्सेप्ट है, यानी अल्लाह एक है, आप अगर ये मान रहे हैं कि अल्लाह ने अंबिया भेजे हैं, ठीक है, ये भी आपने मान लिया। अब तीसरा पॉइंट ये रह जाता है कि भाई तालीमात किसकी महफूज हैं, तो आप उस नबी को माने जिसकी तालीमात महफूज हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया आए हैं उनमें से किसी की तालीमात महफूज नहीं रही। अब जो आखिरी रसूल है उनकी तालीमात महफूज है, आप उनके दीन को कबूल कर लीजिए आपके स्टैंडर्ड के एतबार से। जी सर, मेरा मतलब उसमें और स्पेसिफिक ये क्वेश्चन था कि जैसे प्रॉफिट जीसस है या प्रॉफिट अब्राहम है और प्रॉफिट मोहम्मद है, तो इनके टीचिंग्स का जो डोमिनेंस है वो मिडल ईस्ट में या जो उसका आसपास का जो एरिया है वहां पे दिखता है। पर अगर कोई नबी जो रशिया का रीजन है या चाइना का रीजन है या इधर अपना जापान इंडोनेशिया का ये जो रीजन है, तो इसमें के अच्छा प्रॉफिट जीसस का, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने, प्रॉफिट जीसस की डोमिनेंस सुन लीजिए, प्रॉफिट जीसस की आपके एतबार से मिडिल ईस्ट में आए, यरूशलेम में आए, ठीक है, यरूशलेम मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उनकी टीचिंग का डोमिनेंस यरूशलेम में ही नहीं है, ठीक है। यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। होल्ड ऑन, लेट्स कंप्लीट। नहीं, अब आप देखिए, अल्फाज ना बदलें। उनकी टीचिंग का डोमिनेंस का सबसे ज्यादा कहां पर है? यूरोप में और अमेरिका में। अमेरिका प्रोटेस्टेंट है और जो यूरोप है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कैथोलिक है। साउथ अमेरिका में जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कभी नहीं गए, वहां सबसे ज्यादा कैथोलिक बसते हैं। तो भाई हजरत ईसा आए कहां, डोमिनेंस कहां है? तो ये कौन सा आपका मेयार हुआ? यस सर, मतलब इधर के एरिया में तो नबियों के नाम वगैरह दिखते हैं और इधर का जो एरिया है वहां पे तो मतलब प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता। मुझे बताइए कि अमेरिका के ताल्लुक से किसी नबी का कोई जिक्र है? नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई ना आया होगा, लेकिन इंडिया के ताल्लुक से नबी का जिक्र है, हजरत आदम का जिक्र है। तो आप उसको क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? बट सर, आपका इस्लाम तो बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के हर एरिया में आए हैं। तो हाँ, फिर इनका मतलब कोई चाइना में आए या ओ भाई रुक जाइए, इस्लाम ने बिल्कुल बोला है कि दुनिया के हर कौम में अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा है। और हमारे यहाँ रिवायतों के अंदर है कि इन अंबिया की तादाद 1 लाख के आसपास है, कोई कहता है 1,24,000 है वगैरह वगैरह, वो लेकिन लाखों में है। अब कुरान जो है वो तारीख की किताब नहीं है कि वो आपको जो है एक एक नबी का नाम बताएगा। ये कोई जो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो बच्चों का रिकॉर्ड रखा होता है, ये वो किताब नहीं है कि उसमें एक एक नबी का रिकॉर्ड आएगा कि जनाब ये फला तारीख में पैदा हुए, फला इनके माँ बाप थे। सिर्फ ये एक उसूली तौर पर बात बता दी गई कि जहां जहां भी अलग अलग कौमें हैं वहां वहां अल्लाह ने नबी भेजे हैं। एंड में तो ये सही बोला, जैसे मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने, कि 1 लाख या 1,24,000 के समथिंग नबी आए थे। हमने भी बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस दिए गए हैं, तो हमें पता चला है। अगर उन सब का जिक्र कुरान के अंदर होता तो मेरे हिसाब से कुरान की, अगर मैं कभी नहीं पढ़ा, मैंने कभी रियल में भी कुरान नहीं देखी है, जो भी अंदाज इतनी मोटी होगी, अगर 1 लाख नबियों का जिक्र या उनके नाम भी लिखे जाते तो वो ऑटोमेटिक इतनी बड़ी हो जाती। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि नहीं लिखी जाती। और इसके बाद अनुराधाचार्य जी से भी जो पूछा गया था कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुआ, उन्होंने भी बखूबी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसका। और फिर मुफ्ती यासीन नदीम साहब ने भी नबियों के बारे में, जिस भाई का क्वेश्चन था जो नॉन मुस्लिम था कि नबी क्या बोलते हैं भारत में तो आए नहीं, तो फिर भारत में मुस्लिम धर्म कैसे, ये सब। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ आपके जो विचार हैं आप लोग जरूर कॉमेंट करके बताइए, ताकि हमको सीखने को मिले। और जो बाकी के जो लोग हैं हमारे वीडियोज़ देखते हैं, कॉमेंट्स पढ़ते हैं, उनको भी आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन आपके, मैं देखता हूँ बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं इन पे, मेरे वीडियो से ज़्यादा उस कमेंट्स पे लाइक रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें में। तो आप लोग जरूर कमेंट करके अपने विचार बताएं। वीडियो अच्छी लगी है शेयर करें दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।